नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा का है। बिहार के पटना से निकला एक लड़का जिसने शायद ही कभी मुंबई आने या एक्टर बनने के बारे में सोचा था। एक दिन वो घर से ऐसा निकला कि फिर बस सुपरस्टार बनकर ही वापस लौटा। हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्हें लोग प्यार से बिहारी बाबू या शॉटगन कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में बिना किसी गॉडफादर के वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए वो अपना घर छोड़कर महाराष्ट्र आ गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा कोई खास डैशिंग शख्सियत नहीं रहे, लेकिन अपनी प्रेजेंस से ही वो लोगों का दिल जीत लिया करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी को कैसे भुलाया जा सकता है। फिल्मों में उनका डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी लोगों को खूब पसंद है। उनका मशहूर डायलॉग खामोश लोगों की जुबान पर है। इसके अलावा फिल्म मेरे अपने में बोला गया शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग श्याम आए तो कह देना छेनू आया था, ये आज भी लोगों को पसंद है। अपनी बुलंद आवाज से दर्शकों के दिलों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। आज भी जब वो कहीं जाते हैं तो जिस तरह से फिल्मों में अपना बेबाक अंदाज ये बिहारी बाबू दिखाता है, वैसा ही वो आजकल जाने वाले हर इवेंट्स में भी वैसे ही नजर आते हैं। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में रहे, लेकिन उनके बिना उस दौर में फिल्में अधूरी सी लगती थी। वो अभिनेता ही नहीं, गायक भी रहे। उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में अपनी आवाज भी दी, जिनमें नरम गरम, ज्वालामुखी, दोस्त जैसी फिल्में हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मी कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया तक वो कैसे पहुंचे, उनके बड़े भाई राम का इसमें क्या योगदान था और एक्टिंग में उन करियर बनाने पर शत्रुघ्न सिन्हा के पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा की क्या प्रतिक्रिया थी, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको यही किस्सा सुनाएंगे। जब उन्होंने अपने पिता से एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए फॉर्म साइन कराना चाहा तो उनका रिएक्शन क्या था। शत्रुघ्न सिन्हा अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके घर का नाम रामायण है और चारों भाइयों के नाम भी रामायण पर ही आधारित हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और सबसे छोटा और नटखट शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सिन्हा के पिता बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उस दौर में कोई ही होता था जो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाता था। जानी मानी पत्रकार भावना सोमाया अपने एक शो में बताती हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के पिता भुवनेश्वर सिन्हा ने अपनी बीएससी और एमएससी की पढ़ाई अमेरिका से पूरी की थी। वो खुद पढ़ाई को इतनी तवज्जो देते थे, इसलिए उनका ये सपना था कि उनके 4 बेटों में से 2 साइंटिस्ट बने और 2 डॉक्टर। 3 बेटों ने तो पिता का ये सपना पूरा कर दिया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा पिता का सपना पूरा नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने भी पटना साइंस कॉलेज से बीएससी किया, लेकिन उनकी कभी भी पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। हर कोई घर में इस बात से परेशान था कि शत्रुघ्न सिन्हा का होगा क्या। वो इतनी मनमौजी शख्सियत थे। शत्रुघ्न सिन्हा की शुरू से दिलचस्पी लोगों की मिमिक्री करने, उन्हें हंसाने में रही। वो कई एक्टर्स की नकल उतारते थे। जब एक पारिवारिक दोस्त ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि पुणे में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम्हें वहां जाना चाहिए और वहां से एक्टिंग की पढ़ाई कर सकते हो। शत्रुघ्न सिन्हा को यह सुनकर काफी अच्छा लगा और उन्होंने पुणे जाकर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मन बना लिया। हालांकि उनके सामने एक समस्या थी। वो जानते थे कि उनके पिता इसके लिए नहीं मानेंगे। फिर भी एडमिशन फॉर्म लेकर शत्रुघ्न सिन्हा पिताजी के पास गए और उन्हें सारी चीजें बताई। फॉर्म दिखाते हुए बोले कि इस पर साइन कर दीजिए। ये सुनकर भुवनेश्वर प्रसाद बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से साफ इनकार कर दिया और इससे शत्रुघ्न सिन्हा निराश नहीं हुए और वो सीधा अपने बड़े भाई राम के पास पहुंचे। वो हार मानकर निराश होने और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों में से है ही नहीं। राम भैया ने बहुत ही आराम से उनके फॉर्म पर साइन कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना फॉर्म जमा कराया और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें दिल्ली में ऑडिशन के लिए बुलाया गया। इसके बाद वो पुणे चले गए और वहां उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 2 साल बिताए। ये वही इंस्टीट्यूट है जहां पर उन्होंने अपना आवेदन भेजा था। यहां उन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत पल बिताए। उनके इंस्टीट्यूट में 2 साल पूरे होने वाले थे कि तभी उनकी मुलाकात देवानंद से हुई और देवानंद साहब ने उनको अपनी फिल्म प्रेम पुजारी के लिए साइन कर लिया।
हालांकि ये फिल्म किसी कारणवश उनकी डेब्यू फिल्म नहीं बन सकी और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनमें सबसे बहुत छोटे रोल हुआ करते थे। उन्हें बड़ी फिल्म करने का मौका साल 1971 में आया और वो फिल्म थी मेरे अपने, जो निर्देशक के तौर पर गुलजार साहब की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस फिल्म का एक डायलॉग आज भी मशहूर है, बताया तो था। क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।